एपिसोड के स्टार्ट में यू की आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है। नर्स डॉक्टर को बुला के लाती है। यू आयुमी के बारे में तभी पूछता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो नहीं बच पाई। ये सुन के यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी एक बंदा कहता है, मैं हूँ डिटेक्टिव सोमेडा, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उस बारे में कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। अब नेक्स्ट सीन में यू घर पे होता है और आयुमी की फ़ोटो के सामने रो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में यू नूडल्स निकालता है और खाने लगता है टीवी देखते देखते। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो अंदर से देखता है। बाहर टाकाजो और यूसा खड़े होते हैं जो यू के लिए खाना लाए होते हैं, लेकिन यू मना कर देता है उन्हें और गेट ही नहीं खोलता। तभी मीसा जो है यूसा की बॉडी में आके खाना नीचे फेंक देती है, जिसे देख के टाकाजो सैड हो जाता है और कहता है, ये मेरा होने वाला था, अब मैं यूसा के हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगा। मीसा कहती है, मैं तुम्हें यूसा के हाथ का जितना मर्जी खाना चाहो वो खिलवा दूंगी, तुम बस इस दरवाजे को अपनी एबिलिटी से तोड़ दो। टाकाजो कहता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये डोर काफ़ी मजबूत है तो मैं इसे नहीं तोड़ सकता। मीसा कहती है, अगर मैं दरवाजे पे आग भी लगा दूं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो चली जाती है यूसा की बॉडी से। टाकाजो कहता है, लगता है इसे थोड़ा और टाइम चाहिए सही होने के लिए। यूसा कहती है, ठीक है, फिर कभी और आना चाहिए हमें। इसके बाद यू के घर पे यूमी आती है और देखती है कि यू ने काफ़ी सारे नूडल्स खा लिए होते हैं। यू उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो कहती है, तुमने मेरी जान बचाई थी ट्रक से, मैंने तुम्हारी बहन के बारे में सुना, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? लेकिन यू मना कर देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। यूमी कहती है, मुझे नहीं लगता, तुम बस नूडल्स ही खा रहे हो तब से। यू बोलता है, क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यूमी उसे पैनकेक खाने चलने को कहती है बाहर, लेकिन यू जो है उसे मना कर देता है। यूमी उसे फिर भी बाहर चलने को कहती है। यू उसे बाहर से कहता है कि नूडल्स लाओ, लेकिन जो आयुमी है वो कहती है उसे साथ में आने को, मगर यू फिर से मना कर देता है। यूमी कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, और अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम पागल हो जाओगे। यू कहता है, मेंटली बीमार? यूमी कहती है, हाँ। यू बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम समझती क्या हो खुद को, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ पे। यूमी उसे सॉरी बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यू जो है सभी नूडल्स ख़त्म कर देता है और फिर सोचता है कि उसे बाहर से और नूडल्स लाने चाहिए। तभी वो बाहर जाते हुए देखता है अपने घर के कि कुछ लोग खड़े हुए होते हैं उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए, और कहता है, शायद यूमी को भी इन लोगों ने आने को कहा होगा। यू तभी बाहर खड़े एक बंदे की बॉडी में जाता है और दूसरे को मुक्का मार के उस बंदे को नीचे कूदवा देता है और फिर बाहर चले जाता है। यू अब दुकान से सामान लाके ट्रेन में होता है और मन में कहता है, मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाए, और कहीं दूर आ जाता है और फिर वो पिज़्ज़ा खाता है और फिर कहता है, ये काफ़ी बोरिंग है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर बाहर जाने का सोचता है और बाहर निकल जाता है। फिर बाहर जाके एक दुकान से वो खाने को कुछ लेता है और फिर आगे जाके कुछ बच्चों को गेम खेलता हुआ देखता है और फिर वही गेम ट्राई करता है और उसमें शूट कर रहा होता है सबको पागलों की तरह और चिल्लाने लगता है और हंसने लगता है। ऐसे ही वो सोता है, खाता है और बस गेम खेल के अपने दिन निकालता है। नेक्स्ट सीन में यू फिर से गेम खेलने आया हुआ होता है, मगर वहाँ पे पहले से कुछ बंदे खेल रहे होते हैं। यू वहाँ पर बहुत देर तक वेट करता है लेकिन वो जाते ही नहीं है वहाँ से। तो फाइनली यू उनसे वहाँ से जाने को कहता है, मगर वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और यू को पकड़ के बाहर ले जाते हैं मारने के लिए। मगर यू उन पे हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वो जैसे ही उसे मारने जाते हैं, यू अपनी पावर्स का यूज़ करके उनकी बॉडी में जाके एक दूसरे को मरवाने लगता है और फिर उन सबको हरा के उनके लीडर के पैर पे स्टिक डाल देता है और कहता है, मेरे पे एक और है, और उसे भी उसके पैर पे घुसेड़ देता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। आगे जाके यू को एक और गैंग मिलती है और वहाँ पे उनका लीडर कहता है, क्या तुम ही हो जिसने गोंडो की गैंग को अकेले हराया? यू कहता है, शायद हाँ, मैंने पूछा नहीं कि उनका नाम क्या था। वो कहता है, मैं हूँ होसो यामाडा, नाम याद रखना, और अपनी गैंग को उस पर अटैक करने को कहता है। मगर यू फिर से अपनी पावर का यूज़ करके उनको मार देता है और उनके लीडर के पैर में चाकू मार देता है और उसका सर पकड़ के उसकी आंख में स्टिक रख देता है और वो बंदा जो है डर जाता है और हार मान लेता है। ये देख के उसकी गैंग के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद यू अपनी पावर्स का यूज़ करके और भी कई गैंग्स को हराता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब नेक्स्ट सीन में वो एक गैंग को हराता है। उस गैंग का एक बंदा कुछ उठाने जा रहा होता है, मगर यू उससे पहले वो उठा लेता है और कहता है, ये क्या है। उसे खोल के जब वो देखता है तो वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि यू को जो है ड्रग्स मिला था और वो उसे यूज़ करने जा रहा होता है, मगर तभी उसे एक लात पड़ती है और ये और कोई नहीं, टोमोरी होती है। यू उसे देख के हैरान होता है कि उसने उसे ढूंढा कैसे। टोमोरी बताती है कि वो स्टार्टिंग से उसके साथ थी और बोलती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो कुछ और ही बन जाओगे और फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगे। यू कहता है, क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? टोमोरी कहती है, नहीं, मैं छुट्टी लेके आई हूँ स्कूल से। और कहती है, मुझे आयुमी पे पहले से ही नज़र रखनी चाहिए थी, शायद तब मैं उसे बचा पाती। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। यू कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। टोमोरी कहती है, क्या तुम अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहती हो, एक शैतान बनना चाहती हो? यू कहता है, तो फिर आखिरकार मैं करूँ क्या? टोमोरी कहती है, पहले कुछ खाना खाते हैं। यू कहता है कि तुम मुझे क्या खिलाओगी? टोमोरी तभी एक कॉल करके सब सेट करवाती है और कहती है, बस एक बाइट खाना, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के बीच नहीं आएंगे। यू कहता है, बस एक बाइट, उसके बाद तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी हमेशा के लिए? टोमोरी कहती है, हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये टाकोजो की फैमिली के घर जाते हैं। टोमोरी बताती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब टोमोरी यू को टीवी देखने के लिए कहती है जब तक वो खाना बनाए। यू देखते देखते सो जाता है और तभी टोमोरी कहती है, खाना तैयार है। और यू को आयुमी की आवाज़ सुनाई देती है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो उठ के देखता है तो सामने खाना होता है, जो वही होता है जो आयुमी उसके लिए बनाया करती थी। वो उसे खा के कहता है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, ये कैसे किया? टोमोरी उसे बताती है कि उसकी मॉम ने एक बुक छोड़ी थी जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ थी और कहती है कि इसमें से मुझे एक ऑमलेट राइस की डिश मिली। ये तुम्हारी फेवरेट डिश थी ना बचपन में? तुम्हारी मॉम के जाने के बाद शायद आयुमी ने ये देखा होगा और तुम्हारे लिए वही बनाने का ट्राई करा होगा जिससे तुम्हें खुश कर सके वो। ये सुनकर यू रोने लगता है और उसे रोते हुए खाने लगता है और खाते हुए कहता है, ये तो बहुत बेकार है, मैं इसे क्यों खा रहा हूँ? टोमोरी उसे कहती है, आराम से खाओ, और फिर उसे चाय और हैंकी देती है। यू अब कहता है, मैं क्या करूँ अब? टोमोरी कहती है, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में वापस आ जाना चाहिए। यू कहता है, मगर ये पॉसिबल नहीं, हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं एक बाइट ले लूँगा तो ऐसा करेंगे हम। टोमोरी कहती है, अगर तुम एक बाइट लेते तो, मगर तुमने तो सब खा लिया। और यू फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं वापस आऊँगा। और टोमोरी कहती है, सुन के अच्छा लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।